कबीर दास कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, 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 बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो मन खोजा अपना तो, जो मन खोजा अपना तो, मुझसे बुरा ना को, ऐ लोगो मुझसे बुरा ना को। बस आप एक जगह करके रख दीजिए, वरना ज्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा तो उसमें ही वक्ती है। कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा को, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो, ऐ लोगो आप हो शीतल हो। और माटी कहे कुमारी से, माटी कहे कुमारी से, क्या तू रोंदे मोर, माटी कहे कुमारी से, क्या तू रोंदे मोर। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो, ऐ लोगो मैं रो दूंगी तो। और दुख में सुमीरन सब करे, दुख में सुमीरन सब करे, सुख में करे ना, दुख में सुमीरन सब करे, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमीरन करे, काहे का दुख होए, ऐ लोगो काहे का दुख होए। और आखिरी शेर देखें कि जब तू आया जगत में, जब तू आया जगत में, जब तू आया दुनिया में, जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो, ऐसी करनी ना करो, पीछे हंसे सबको, ऐ लोगो पीछे हंसे सबको। एकदम बिल्कुल संजीदगी के साथ सुने, तर्जमा सुने आप। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, व बिल वालिदैनी एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद एक जगह नहीं बल्कि अनेक जगहों पर कुरान मजीद में अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। हदीसे पाक में भी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है।
जैसा कि एक शख्स रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और कहा, या रसूलल्लाह मन अहब्बुन नासी बिहुस्ने सहाबती, कि या रसूलल्लाह मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उम्मुका, तुम्हारी माँ। फिर उस शख्स ने यही सवाल दोहराया, या रसूल अल्लाह मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आका ने दूसरी मर्तबा भी कहा, उम्मुका, तुम्हारी माँ। फिर उस शख्स ने यही सवाल दोहराया, मन अहब्बुन नासी बिहुस्ने सहाबती, कि या रसूल अल्लाह मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आका ने तीसरी मर्तबा भी यही कहा, उम्मुका, तुम्हारी माँ। उस शख्स ने चौथी मर्तबा यही सवाल दोहराया, या रसूल अल्लाह मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आका ने चौथी मर्तबा कहा, अबू का, तुम्हारा बाप। पहली मर्तबा क्या कहा? तुम्हारी माँ। दूसरी मर्तबा क्या कहा? तुम्हारी माँ। तीसरी मर्तबा क्या कहा? तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा कहा, तुम्हारा बाप। इस हदीसे पाक से पता क्या चला कि माँ का मर्तबा बाप से 3 गुना ज्यादा है। तकरीर आप सुने, वरना आजकल तो ज्यादातर गर्दा उड़ रहा है। हाँ, ज्यादातर गर्दा उड़ रहा है कि फलाना मौलाना आया खूब जमाया, फलाना मौलाना आया खूब हंसाया, फलाना मौलाना गर्दा उड़ा दिया, फलाना मौलाना खूब हिलाया डुलाया। हो रहा है ना? हो रहा है ना? आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, जलसे जुलूस जमने जमाने के लिए होते हैं? जलसे जुलूस गर्दा उड़ाने के लिए होते हैं? जलसे जुलूस जो है हंसने हंसाने के लिए होते हैं? या जलसे जुलूस कुछ सीखने सिखाने के लिए होते हैं? तो सीखने की नीयत से कुछ देर बैठो। तो इस हदीसे पाक से क्या पता चला कि माँ का मर्तबा बाप से 3 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि अगर किसी बेटे के पास 100 रुपया हो तो बाप को 25 रुपया दो, तो माँ को 75 रुपया दो, क्योंकि माँ का मर्तबा बाप से 3 गुना ज्यादा है। थोड़ा इको कम करें आप, थोड़ा सा इको कम करें। अब इसका यह मतलब नहीं है कि बाप का मर्तबा कुछ कम है, नहीं, बाप का मर्तबा भी बहुत आला है। जहां पे आका ने माँ को जन्नत कहा है, वहीं पे बाप को जन्नत का दरवाजा कहा है। तो हमें हुस्ने सुलूक से पेश आना है, माँ के साथ भी और बाप के साथ भी। अब मौला अली को कितने लोग जानते हैं? थोड़ा हाथ उठावे जल्दी से, बस इतने लोग। माशाअल्लाह। मौला अली फरमाते हैं माँ बाप के ताल्लुक से, बिर्रुल वालिदैनी अकबरो फरीजा, कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना अहम फराइज में से है। माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना अहम फराइज में से है। अब मौला अली के बेटे हैं मौला हुसैन। मौला हुसैन फरमाते हैं कि अगर दुनिया में जन्नत जैसा सुकून चाहिए, क्या कहते हैं? दुनिया में जन्नत जैसा सुकून चाहिए तो माँ की गोद में सर रख के सो जाओ, ऐसा ही सुकून मिलेगा जैसे जन्नत में मिलता है। क्या फरमाते हैं कि अगर दुनिया में जन्नत जैसा सुकून चाहिए तो माँ की गोद में सर रख के सो जाओ, ऐसा ही सुकून मिलेगा जैसे जन्नत में मिलता है। जब मौला हुसैन की बात आ गई तो एक बात और सुन ले। मौला हुसैन ने एक मर्तबा अपनी अम्मी हजरत फातिमा के साथ खाना पीना बंद कर दिया। क्या कर दिया? खाना पीना बंद कर दिया।
हजरत फातिमा ने पूछ लिया कि बेटा मेरे साथ खाना नहीं खा रहा है, क्या तू मुझसे नाराज है या मेरी जात से कोई तकलीफ पहुंची है या तू मुझसे गुस्सा हो गया है, नाराज हो गया है। मौला हुसैन जवाब देते हैं, अम्मी जान आपसे नाराज हो भी कैसे सकता हूं। क्या कहते हैं? क्या अम्मी जान आपसे नाराज हो भी कैसे सकता हूं। फिर हजरत फातिमा पूछ लेती है कि बेटा जब तू मुझसे नाराज नहीं है, जब तू मुझसे गुस्से में नहीं है, मेरी जात से कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, तो फिर मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहा है, मेरे दस्तरखान पे बैठ करके खाना क्यों नहीं तनावुल कर रहा है। मौला हुसैन जवाब देते हैं, अम्मी जान गुस्से की वजह से नहीं खा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तकलीफ की वजह से नहीं खा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपके साथ खाना खाना इसलिए बंद कर दिया है कि जब आपके साथ खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो आप मेरी मोहब्बत में सब खाना मुझे खिला देती है, आप भूखे रह जाती है और मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है कि माँ भूखी रह जाए और बेटा शिकम शेर हो जाए। वाह बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, जलसे चहल्लुम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा होता है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपके भी होंगे हमारे भी हैं। बच्चा खा लिया मतलब बाप खा लिया, बच्चा खा लिया मतलब माँ ने खाना खा लिया। मौला हुसैन जवाब देते हैं, अम्मी जान खाने की वजह से नहीं, गुस्से की वजह से नहीं, तकलीफ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए मैंने खाना छोड़ दिया है कि सब खाना आप मुझे खिला देती हैं, आप भूखे रह जाती हैं और मुझे ये गवारा नहीं है कि माँ भूखी रह जाए और बेटा शिकम शेर हो जाए। सोचो मेरी मिल्लत के शहजादों, माँ बाप का मकाम कितना आला है, माँ बाप का मकाम कितना बुलंद है। अब एक कौल और सुन लो। एक मशहूर ताबई जिनका नाम हजरत तलक है, क्या है? थोड़ा बोले वरना हमें 20 भी आता है, हमें वनडे भी आता है, हमें टेस्ट भी आता है। हाँ, लेकिन अब हमने गर्दा उड़ाना छोड़ दिया है, कुछ देने की कोशिश करते हैं। हाँ, सुने आप, हजरते तलक मशहूर ताबई है। देखे माँ बाप का मकाम कितना बुलंद है। जानते हैं वो उस घर की छत पर नहीं चढ़ते थे जिस घर की छत के नीचे उनकी माँ होती थी। उस घर की छत पर जो है नहीं चढ़ते थे जिस घर की छत के नीचे उनकी माँ होती थी। आज हमारा और आपका हाल ये है कि छत छोड़ो, सीना पे चढ़ के हुमच लेंगे और जब मुहर्रम का महीना आ जाए तो या हुसैन का नारा लगाएंगे, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ जाए या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, गौसे आजम का महीना आ जाए या गौस अल मदद का नारा लगाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का महीना आ जाए ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगाएंगे, कभी मखदूमे के चौछा का नारा लगाएंगे, कभी महबूबे औलिया का नारा लगाएंगे, कभी किसी पीर का नारा लगाएंगे, कभी किसी शायर का नारा लगाएंगे, कभी किसी खतीब का नारा लगाएंगे। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम जो है शायर का नारा बाद में लगाना, खतीब का नारा बाद में लगाना, इमाम का नारा बाद में लगाना, गौस का नारा बाद में लगाना, मखदूम का नारा बाद में लगाना, हुसैन का नारा बाद में लगाना, ख्वाजा का नारा बाद में लगाना। पहले अपने माँ बाप का नारा लगा लो, कसम खुदा की ख्वाजा भी खुश हो जाएंगे, मदीने के राजा भी खुश हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखना, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारी नमाजों को तुम्हारे चेहरे पे मार दिया जाएगा, ज़कात को तुम्हारे चेहरे पे मार दिया जाएगा,
हाँ, तुम्हारे हज को, तुम्हारे रोजे को, तुम्हारे दिगर आमाल को तुम्हारे चेहरे पे मार दिया जाएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि खुद जो है हदीस पाक में है कि माँ बाप की रिजा में रब की रिजा है, और माँ बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है। तो पहले हमें घर की जन्नत को खुश करना है। कसम खुदा की, अगर घर की जन्नत को खुश कर लोगे, तुमसे जो है मखदूम भी खुश हो जाएंगे। अगर घर की जन्नत को खुश कर लोगे, तुमसे जो है महबूबे औलिया भी राजी हो जाएंगे। अगर घर की जन्नत को खुश कर लोगे, तुम्हारे ख्वाजा भी खुश हो जाएंगे, मदीने के राजा भी खुश हो जाएंगे। बस एक बात और सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज को तो सब लोग जानते हो। क्यों जानते हो? उनकी तालीमात पे अमल करके नहीं, छठी का डेग खा खा करके सिर्फ जान रहे हो। हाँ, उनकी तालीमात पे, उनके अफालो आमाल पे अमल करके नहीं, आदातो अतवार पे अमल करके नहीं, सिर्फ डेग खा करके ख्वाजा को जान रहे हो। एक मर्तबा का वाक़या है कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान बहुत खुश होकर के घर आते हैं। अम्मी जान पूछती है, बेटा आज बहुत खुश है, क्या बात है? अम्मी पूछती है कि बेटा आज बहुत खुश है, क्या बात है? ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, अम्मी जान आज मैंने बहुत लोगों को कलमा पढ़ा दिया है। बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर बाप हो तो भी बोलो सुभान अल्लाह, और अगर बाप बनने का शौक है तो भी बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बाप हो तो भी बोलो, और बाप बनने का शौक है तो भी बोलो। हाँ, तो बहुत खुश होकर के आए। तो क्या कहा? बहुत लोगों को मैंने कलमा पढ़ा दिया। अम्मी जान कहती, बेटा इसमें तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि मेरा कमाल है। ख्वाजा गरीब नवाज अज़राहे मोहब्बत पूछते हैं, अम्मी जान सफर की सोबतों को मैंने बर्दाश्त किया, सफर की तकलीफों को मैंने बर्दाश्त किया, आखिर कमाल आपका कैसे है? ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी जवाब देती हैं, बेटा मेरा कमाल इस तरह से है कि जब तू बच्चा था, रात के वक्त दूध के लिए रोता था, तो मैं तुझे डायरेक्ट दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि पहले वजू करती थी, फिर 2 रकत नमाज पढ़ती थी, और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद तुझे दूध पिला करके थपकियां दे करके सुला देती थी, फिर बारगाहे रब्बुल इज्जत में दुआ गो होती थी, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम मेरे दूध के हर कतरे के साथ मोइनुद्दीन के अंदर विलायत का नूर अता फरमा। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो ही सुना, माँ के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हाँ अम्मी जान इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि आपका कमाल है। यहाँ से एक ज़हन मिला कि अपने वक्त का ख्वाजा है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का वली है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का कुतुब है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का गौस है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का बगदादी है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का सिर्री सिकंदी है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है, अपने वक्त का सहाबी है लेकिन माँ की दुआओं का मोहताज है। तो ऐ मेरी मिल्लत में शहजादों, मुझे कहने की इजाजत दो कि तमाम दुआओं को एक पल्ले पे रख दो, माँ की दुआ को एक पल्ले पे रख दो, माँ की दुआओं का पल्ला भारी नजर आएगा। जानते हो क्यों भारी नजर आएगा? क्योंकि एक आलिम की दुआ रद्द हो सकती है, एक मुफ्ती की दुआ रद्द हो सकती है, एक हाफिज की दुआ रद्द हो सकती है, एक इमाम की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन जब एक माँ दुआ करती है ना तो डायरेक्ट जो है अर्शे आजम से टकरा जाती है। मैंने ये भी पढ़ा है कि जब दुआ करती है तो अर्शे आजम से टकराती है और अर्शे आजम का पाया हिलने लगता है। फरिश्ते पूछते हैं, ए अर्शे आजम तू क्यों हिल रहा है? जवाब मिलता है, एक माँ ने दुआ की है। फिर फरिश्ते पूछते कब तक जो है हिलेगा? जवाब आता है कि जब तक वो दुआ शरफ़े कबूलियत से मुशर्रफ ना हो जाए तब तक हिलता रहूंगा। इतने ही में गैब से आवाज आती है, ए अर्शे आज़म तू हिल
उठना बंद करे या ना करे, माँ ने जैसे ही दुआ की है मैंने कबूल कर लिया। इसलिए मेरी मिल्लत के शहजादों, माँ बाप से दुआएं लिया करो, माँ बाप से दुआएं लिया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि 2-4 दिन क्या कलकत्ता चला गया, 2-4-10 दिन क्या रांची चला गया, 2-4 महीने 2-4 साल क्या दिल्ली चला गया, 10-20 हजार, 2 लाख, 4 लाख, 20 लाख क्या जेब में आ गए। माँ की अजमतों को भूल बैठता है, बाप के एहतराम को भूल बैठता है और ये सोच करके नजरअंदाज कर देता है कि अब तो इनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है ना, अब तो इनके बाल सफेद हो गए हैं ना, अब तो इनकी आंखों से बीनाई चली गई है ना, अब तो इनके चेहरों पे छुर्रियां पड़ गई है ना, अब तो इनके पैरों में लंगड़ाहट आ गए हैं ना। हे मेरी मिल्लत के शहजादों, अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या तुम्हारी दाढ़ियां सफेद नहीं होंगी, क्या तुम्हारे बाल सफेद नहीं होंगे, क्या तुम्हारी आंखों से बीनाई नहीं जाएगी, क्या तुम्हारे पैरों में लंगड़ाहट नहीं आएंगे। और कल रह करके तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, तुम्हें कितना गिरा गुजरेगा। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम भी तो किसी की औलाद हो, तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने मजदूरियां की है, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने पसीना बहाया है, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने रातों को जाग जाग करके दुआएं की है। इसलिए ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर तुम अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना चाहते हो, अगर तुम रब की बारगाह में मकबूल बनना चाहते हो, तो माँ बाप के कदमों से निपट जाओ। माँ बाप दुआ कर देंगे। आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में मकबूल होती है, मरदूद नहीं होती है। ये सब ड्रामे मत किया करो कि हजरत मैं माँ की इज्जत इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरी माँ जो है बड़े भाई को ज्यादा मानती है। ये सब ड्रामे मत किया करो कि मैं माँ की इज्जत इसलिए नहीं करता हूँ, बाप की इज्जत इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरी माँ मेरी बीवी को बहुत सताती है। ये सब बहाने मत बनाया करो कि मेरी माँ बहुत झगड़ालू है। ये सब बहाने मत बनाया करो कि मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती है, मेरी माँ ज़कात नहीं देती है, मेरी माँ रोजे नहीं रखती है, मेरी माँ बहुत गालियाँ देती है। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर तुम्हारी माँ नमाज नहीं पढ़ती है तो उसका अमल उसके साथ है, अगर तुम्हारी माँ ज़कात नहीं देती है तो उसका अमल उसके साथ है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को सताती है तो उसका अमल उसके साथ है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को बहुत गालियां देती है तो उसका अमल उसके साथ है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम्हारी जन्नत किसी और के कदमों में नहीं बल्कि उसी माँ के कदमों के तले है। इसलिए ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, कोशिश करो कि अनजाने में भी माँ की शान में गुस्ताखी ना होने। बस आखिरी जुमला दे रहा हूं। हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मैंने आयत करीमा की तिलावत की थी, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनी इहसाना, कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। व बिल वालिदैनी इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक में से ये भी है कि उनके सामने अपना कपड़ा ना झाड़ो, अपना कपड़ा भी उनके सामने ना झाड़ो। हो सकता है कि कपड़े का गर्दू गुबार उनको लग जाए, उनको लग जाए। जानते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तक जो है उनकी माँ बहयात रही तब तक वो हज को नहीं गए। ये है माँ का मकाम। और आजकल क्या सोचता है, पीर साहब का हाथ चुम लो ने जन्नत चल जाओगे, मौलाना साहब को जो है समझा बुझा करके अपना बना लो ना जन्नत में चले जाओगे। नहीं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे जो है नाराज है तो पीर का जो है पीर की बैत काम नहीं आएगी।
नमाज पढ़ना काम नहीं आएगा। यहाँ तक के जो है अगर अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए वो भी काम नहीं आने वाला है। इसलिए कोशिश करें कि अनजाने में भी माँ की शान में, बाप की शान में गुस्ताखी ना होने पाए हैं। और ये जुमला भी सुन ले, आज तक आप लोगों ने कहीं सुना है कि पीर के पैर के नीचे जन्नत है? लेकिन आपने जरूर पढ़ा है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। तो पीर साहब का चक्का बाद में चूमो, पीर साहब पर हार बाद में चढ़ाओ, पीर साहब पर जो है मौलाना साहब पर फूल बाद में चढ़ाओ। पहले जो है अपने माँ बाप के कदम को चूम लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बस अपनी गुफ्तगू इन्हीं चंद कलेमात के साथ खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।